big hello to all my dear students and welcome back to yet another English class. Today, as you all know, we are going to read the exercise part of the chapter Sikkim. सिक्किम ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इसको हमने पूरा रीड कर लिया था, चैप्टर पढ़ के समझ लिया था और आज हम इसका एक्सरसाइज पोर्शन जो है बेसिकली ग्रामर ये आज पढ़ने वाले हैं। तो ग्रामर में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है ये सेक्शन, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं चैप्टर सिक्किम का ग्रामर पोर्शन। सो बेसिकली वी विल straightly jump onto the exercise D2. Look at the following sentences from the lesson. तो यहाँ चैप्टर से हमारे दो सेंटेंसेस लिए हैं, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्ट्रिक्ट्स विच इंक्लूड, यानी कि सिक्किम जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 जिलों में डिवाइड है, 4 जिलों में विभाजित है, जिसमें से जिसमें और इंक्लूड करते हैं और फिर डैश डैश मतलब कि जो आगे का सेंटेंस था। और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें क्या कहा गया है, सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चास, द नेपालीज एंड द भूटियाज। तो ये दोनों सेंटेंस हमने देखे। अब देखिए, दीज 2 सेंटेंसेस आर इन द पैसिव वॉइस। ये दोनों जो सेंटेंस है ये हमारे पैसिव वॉइस में। तो हम आज एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोनों सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं। द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड by using a form of be plus past participle। तो कैसे बनता है पैसिव वॉइस, कोई भी बी का फॉर्म। अब बी के फॉर्म कौन कौन से हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इज, एम, आर, वॉज, वर, और ये बी तो है ही है। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी बोले, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, तो ये इसका कोई भी फॉर्म, मतलब जितने मैंने बोले उनमें से कोई भी एक वर्ड और प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको करने से एक जो है पैसिव सेंटेंस बनता है पैसिव वॉइस का। जैसे आप देख सकते हैं, इज डिवाइडेड, इज इनहेबिटेड, ठीक है ना, यहाँ पे इज इनहेबिटेड ये जो शब्द है। इट इज समटाइम्स फॉलोड विद अ बाय फ्रेज, और ये कभी कभी बाय फ्रेज के साथ भी यूज होता है, ठीक है ना। तो एक पैसिव वॉइस की एक बहुत अच्छी पहचान होती है कि उसमें बाय जो वर्ड है ये BY बाय ये अक्सर लगा होता है। एग्जाम्पल देखिए, गोदान वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, यानी गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं वॉज, या तो ये बी का फॉर्म हो गया, रिटन जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है, और बाय का भी यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो ये क्या करता है, जो पर्सन, जो व्यक्ति या जो कोई जो मेन सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसके ऊपर उसका फोकस होता है एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल देखिए, इन प्रेमचंद रोड गोदान। अगर हम ये सेंटेंस देखते हैं, प्रेमचंद रोड गोदान, तो इसमें फोकस किस पे है, प्रेमचंद पे है, ठीक है ना। जबकि अगर सेंटेंस वही है, गोदान वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, प्रेमचंद रोड गोदान, 2 तरीके हैं कहने के, ओके। तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, प्रेमचंद रोड गोदान एंड गोदान वाज रिटन बाय प्रेमचंद, दिस इज पैसिव वॉइस। वेयर इज द पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो जैसा कि सेंटेंस में हमने देखा, अब अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो पर्सन जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस होता है, जबकि पैसिव वॉइस में फोकसेस ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है उसके ऊपर। व्हेन द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जब वर्ब जो है एक्टिव वॉइस में होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। तो जो सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, तो वो एक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे था प्रेमचंद रोड गोदान, तो प्रेमचंद ने काम किया है ना, प्रेमचंद रोड गोदान। अब देखिए, व्हेन द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। जबकि अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वर्ब पैसिव वॉइस में होता है, तो सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है, ना को करने वाला होता है, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा है, द मैन एट द फिश, आदमी ने मछली खाई। और पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस हम किस तरह से लिखेंगे, द फिश वॉज ईटन बाय द मैन, ओके। तो ये मैन जो है, जो सब्जेक्ट था, वो रिसीवर हो गया, ठीक है ना। द फिश वॉज ईटन बाय द मैन, मछली आदमी के द्वारा खाई गई।
पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट टेंसेस एंड मॉडल्स। तो पैसिव वॉइस का यूज अलग अलग टेंसेस के साथ, अलग अलग मॉडल्स। नाउ व्हाट आर मॉडल्स? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह से मे, माइट, ऑट, ऑल दीज आर मॉडल्स। तो अलग अलग मॉडल्स के साथ यूज हो सकता है पैसिव वॉइस। द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज शोन बाय द वर्ब बी। और टेंस क्या है सेंटेंस का, ये कैसे दिखाया जाता है? जो वर्ब बी है उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना, तो इसके द्वारा दिखाया जाता है टेंस। यू कैन यूज द पास्ट पार्टिसिपल विद एवरी टेंस, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हर टेंस के साथ यूज हो सकता है। You can see in the following table how the verbs in active sentences are changed in passive sentences. तो अभी आगे एक हम टेबल देखेंगे जिसमें बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है कि वर्ब जो है एक्टिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एक टेबल है टेंसेस, ये लाइन में टेंसेस है, इधर एक्टिव वॉइस और इधर इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखिए पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अगर एक्टिव वॉइस हो तो लिखेंगे आई ईट फूड, ओके। और अगर पैसिव वॉइस है तो क्या होगा? फूड इज ईटन बाय मी। तो जैसे कहा गया है कि पास्ट पार्टिसिपल हर टेंस के साथ यूज हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फूड इज ईटन बाय मी। अब देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट था तो ये मी हो गया चेंज होके, और जो है ये रिसीवर हो गया। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में देखिए आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूं। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस में कैसे होगा? आई एट फूड, मैंने खाना खाया सिंपली। और फूड वॉज ईटन बाय मी, पैसिव वॉइस में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फूड वॉज ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कैसे होगा? आई वॉज ईटिंग फूड, और इसी को पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी। तो आई वॉज ईटिंग फूड यानी मैं खाना खा रही थी और खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा था। तो कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो वहां पे वो काम चल रहा होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। अब इसमें कैसे होगा? आई हैव ईटन फूड यानी कि मैंने खाना खा लिया। फूड हैड बीन ईटन बाय मी। तो यहाँ पे देखिए आप हैव था तो हैव की जगह क्या आ गया? हैड आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हैड बीन ईटन बाय मी। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग फूड यानी कि मैं जो है खाना खा रही हूँ, मतलब खाना अभी भी चल रहा है, बीन ईटिंग फूड। फूड हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंजेस जो है उसको आप देखिए, हैव बीन है तो हैज बीन हो गया, और बीइंग ईटन बाय मी यानी कि अभी भी खा रहा है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? आई हैड ईटन फूड, और इसका क्या होगा पैसिव वॉइस में? फूड हैड बीन ईटन बाय मी, फूड हैड बीन ईटन बाय मी। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन ईटिंग फूड यानी कि मैं खाना खा रही थी। फूड हैड बीन बीइंग ईटन बाय मी, ओके। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल ईट फूड यानी मैं खाना खाऊंगी। फूड विल बी ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? आई विल बी ईटिंग फूड यानी कि मैं खाना खाऊंगी, ओके। मतलब मैं खाना खा रही हूंगी। फूड विल बी बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव ईटन फूड। तो अब इसका क्या होगा? आई विल हैव ईटन फूड यानी कि मैं खाना खा चुकी होंगी। फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका होगा। और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड, और इसका ही पैसिव वॉइस होगा फूड विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय मी। तो ये हमने देखा बहुत ही जो है इलेबोरेटली बताया गया है एक एक टेंस का कि किस तरह से होगा। अब आइए इसी चैप्टर से जुड़े कुछ एक्सरसाइज पोर्शन है उसको भी देखते हैं हम। So children, in the last session, one question was left of the think and write section. तो एक क्वेश्चन बच गया था, सबसे पहले हम इसको देखते हैं।
विच आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य त्योहार कौन से हैं? कैन यू नेम सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार? क्या आप बिहार के कुछ त्योहारों के नाम लिख सकते हैं? द मेन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एटसेट्रा। तो ये सारे जो है भारत के मुख्य त्योहार हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस। सम फेस्टिवल्स ऑफ बिहार आर, बिहार के जो कुछ मुख्य त्योहार हैं वो हैं छठ पूजा होती है, होली, दिवाली, दशहरा, राखी एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे बिहार के कुछ मुख्य त्योहार हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी एज यू नो हमारे कुछ वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है ताकि हमारी वर्ड पावर बढ़े। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं और इसी से हमको जो है सेंटेंसेस में फिलअप करना है वर्ड्स। तो पहले वर्ड्स कौन से देखते हैं? हाई हिल यानी ऊंचा पर्वत, ऊंचा पहाड़। माइंड, फॉलो, ईस्टर्न, फ्लावर और फेस्टिवल्स। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है सिक्किम इज इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, यानी कि सिक्किम जो है ईस्टर्न हिमालय के जो है हार्ट यानी क्या होता है? दिल होता है, तो उसके दिल में बसा हुआ है, ऐसा कहते हैं। लिटरली गैंगटॉक मीन्स हाई हिल्स। तो गैंगटॉक का लिटरल मीनिंग क्या है? शाब्दिक अर्थ है हाई हिल्स यानी ऊंचा पहाड़, ऊंचे पर्वत। The orchid dendrobium nobile is the state flower of Sikkim. हमने चैप्टर में पढ़ा था ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबाइल, ये सिक्किम का राज्य का फूल है, राज्य फूल है, तो स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट इज द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट एटसेट्रा। जो मिनरल्स वहां पे माइन किए जाते हैं सिक्किम में वो है कॉपर, डोलोमाइट इत्यादि। द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म। वहां के लोग, सिक्किम के लोग ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म का अनुसरण करते हैं। और लास्ट है द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम आर लोसार, लोसूंग एटसेट्रा। तो ये लोसार और लोसूंग क्या है? फेस्टिवल्स हैं सिक्किम के, बहुत ही फेमस। सो इस तरह से आपने देखा ये वर्ड्स हमारे इसमें फिल द ब्लैंक्स में आएंगे। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर सम जम्बल्ड वर्ड्स, रीअरेंज देम टू गेट वर्ड्स दैट मेक सेंस। तो हियर आर सम जम्बल्ड वर्ड्स। आप देख सकते हैं ये जो वर्ड्स हैं ये जम्बल्ड हैं, यानी कि इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, और जो अंडरलाइंड वर्ड है ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। तो देखिए पहला जो वर्ड है वो है वैली, सेकेंड वर्ड इज माइन, MINE, देन बाउंडेड, ओके बाउंडेड, उसके बाद माउंटेनस एंड नेक्स्ट इज बीस्ट, और लास्ट जो वर्ड है वो है फेस्टिवल। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा अच्छे से कि इसमें किस तरह से जम्बल जो है वर्ड स्पेलिंग सारी कर दी है, तो उसको हमने ठीक करके लिखा है। अब देखिए मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में वर्ड्स हैं, कॉलम बी में मीनिंग्स है, उन्हें मैच करना है। हियर आई हैव रिटन द मीनिंग्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स। तो आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, फ्रंट में ही लिखा है उसके। तो देखिए कॉलम ए में फर्स्ट वर्ड जो है वो है टाइनी। टाइनी का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल यानी छोटा सा। किंगडम यानी एम्पायर, राज्य। थर्ड वर्ड इज बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है? लोड, ठीक है ना, भार। फिर नेक्स्ट वर्ड इज बाउंडेड। बाउंडेड का मीनिंग है सराउंडेड। एंड देन जो है नेक्स्ट वर्ड है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? ग्रोअर। तो बाउंडेड सराउंडेड का क्या मीनिंग हुआ? कि चारों तरफ से घेरा हुआ। एंड प्रोड्यूसर ग्रोअर का अर्थ क्या हुआ? जो उत्पादक होते हैं उसको बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रेपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स बिलो। प्रेपोजिशंस बच्चों क्या होता है? जो कि नाउन की पोजीशन बताएं, ठीक है ना, प्री पोजीशन। अब देखिए कौन कौन से प्रेपोजिशंस दिए हुए यहाँ पे? ऑफ, फॉर, ऑफ, ऑन, एट, टू। तो ऑफ और ऑफ दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। अब जब हम इन सेंटेंसेस में देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इन वर्ड्स का मीनिंग। He has come here for treatment। अब यानी for का मतलब क्या हुआ? के लिए, यानी कि वो यहाँ अपने इलाज के लिए आया है, ठीक है ना। तो for treatment यानी इलाज के लिए। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है नाउन है, ठीक है, और ये for उसके जस्ट पहले लगा है। स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट
जो होती है बिजली उसको बंद करो, तो स्विच ऑफ द लाइट। तो लाइट यहाँ पे हमारा नाउन है, ऑफ करने को बोला जा रहा है इसका। आर एमपी इज ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी कि हमारे एमपी का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक एमपी तो हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, वो दैट इज डिफरेंट, बट यहाँ पे जैसे बात हो रही है एमपी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। सो आर एमपी इज ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी कि हमारे एमपी जो है भूख हड़ताल पर हैं। तो यहाँ पे ऑन का मतलब क्या हुआ, पर, है ना, ऑन यानी पर। सीमा इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यानी कि सीमा को मिठाइयों का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का। लुक एट द पिक्चर, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक एट द पिक्चर, यानी कि पिक्चर को देखो, पिक्चर की तरफ देखो। सो लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखना है। एट का मतलब जो है यहाँ पे क्या है, उसकी तरफ देखना। आई एम लुकिंग एट समथिंग, तो उसका मतलब है कि उसकी तरफ देखना। एंड द लास्ट इज आई प्रिफर टी टू कॉफी, यानी कि मैं चाय को प्रिफर करती हूँ कॉफी से ज्यादा। आई प्रिफर टी टू कॉफी। अब इस तरह से आपने देखा प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं, एक्टिव पैसिव का यूज बेसिकली कैसे करना है, और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि प्रीपोजिशंस का यूज, वर्ड पावर में हमने एक्सरसाइजेस सीखी हैं। तो ये सारी जितनी भी चीजें सीखी हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और टेंसेस से रिलेटेड और जितने भी हमारे प्रेपोजिशंस और सारा ग्रामर पोर्शन आपको हमारे इस ऐप पे मिलेगा। उसका सेपरेट पूरा अलग अलग बनाया है, आपको इलेबोरेटली बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है उसमें। तो आप उसको भी देख के और अपना जो है नॉलेज ग्रामर पोर्शन का बढ़ा सकते हैं। तो इसी नोट पे बच्चों आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी डे। थैंक यू, बाय।